वेलकम है सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूं जो आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, आरपीएससी के एग्जाम हो गए, आरएसएमएसएसबी के एग्जाम हो गए, जितने भी स्टेट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है उसी के रिलेटेड क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर हम हल करेंगे। और टॉपिक आपको पता है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्षेत्रमिति का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3D से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को पिछले क्लास में हल किया था। उससे आगे के प्रश्नों को लेते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकते हैं। ये आपसे पूछा है भाई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है और उसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारे को क्या ज्ञात करना है, गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, गेंदों की संख्या। मतलब एक बड़े ठोस गोले से छोटे गोले वाली गेंदें आपसे बन रही है। गेंद है वो किसके आकार, गोले के आकार की। तो गेंदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का क्या दे देंगे, भाग। बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का क्या दे देंगे, भाग। और गोले के आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के आयतन होता है, ठीक है। बड़ा गोला है तो त्रिज्या को हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर। और छोटा गोला है तो त्रिज्या को हम क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब कैपिटल आर क्यूब बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 2, तो 2 का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 64 में 8 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। तो गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। 8 किस ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जब एक बड़े गोले से छोटे गोले की गेंदें बनाई जाती है, गोले के आकार की गेंदें बनाई जाती हैं, तो बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का हम भाग देंगे और गोले के आयतन के सूत्र को प्रयोग लेंगे जो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 हमें क्या कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब शंकु की त्रिज्या, मतलब आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान कितना है, 7। और एल का मान कितना है, 25। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 22 को 25 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो ऐसा प्रश्न जब पूछा जाता है तो आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। और पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर का मान रख दिया और एल की जगह एल का मान रख दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यदि किसी घन के
एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, घन के फलक का परिमाप और घन का फलक किस आकार का होता है। भाई घन का फलक किसका आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। घन का फलक वर्ग के आकार का होता है और घनाभ का फलक आयत के आकार का होता है। तो मतलब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। घन के फलक का परिमाप मतलब क्या हुआ, वर्ग के परिमाप हो गया। तो यहाँ आपके पास परिमाप कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर और घन का फलक वर्गाकार होता है। तो हम वर्ग के परिमाप का सूत्र यहाँ प्रयोग में लेंगे, क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 24 में क्या आ जाएगा, 4 का भाग दे दिया तो भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। भुजा हमारे पास आ गई है 6 सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या पूछा है कि उसका आयतन ज्ञात करना है। भाई घन का क्या ज्ञात करना, आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र हम जानते हैं। भाई घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी है 6 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ घन का आयतन हो जाएगा। और 216 सेंटीमीटर क्यूब कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर हमने घन, गोले, शंकु से रिलेटेड प्रश्नों को आज की क्लास में हमने हल किया है। अगली क्लास में हम 3D से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम अगली क्लास में हल करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।